गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। आज 13 मई की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, जिसमें कि मेरा मेन फोकस रहेगा आज का उनकी डिटेल्स जो है वो शॉर्ट की जाए ताकि वीडियो की लेंथ कम से कम हो सके। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र 2024 कहां आयोजित किया गया है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जेनेवा या डी न्यू दिल्ली। इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जी की यूएसए में स्थित है। वहीं इसकी डिटेल्स पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस फोरम, जो कि फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट एंड यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, जो कि 6 से 10 मई के बीच में हाल ही में भी हुआ। वहीं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, और 21 मार्च 1994 को यह लागू हुआ था। ठीक है, यूएनएफसीसी की इसमें कितने मेंबर्स हैं? 198 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनको दल कह रहे हैं। और वहीं जेपीओ निर्णय लेने वाली संस्था है, मतलब इसकी सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसके निर्णय लेने वाली वो संस्था है, हाईएस्ट बॉडी से बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं औसतन वार्षिक वन क्षेत्रों में भारत शुद्ध लाभ में तीसरे स्थान पर है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की रैंक क्या है नेट गेन में, नेट गेन में, एनुअल फॉरेस्ट में, एनुअल फॉरेस्ट एरिया में, तो इंडिया की रैंक है तीसरी। औसत वार्षिक वन क्षेत्र में भारत की कितनी है? शुद्ध तीसरे स्थान पर है भारत, ये आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पर कौन है बताइए? सबको पता होगा, पहले स्थान पर है ब्राजील। क्यों? कारण है अमेजोन, अमेजोन फॉरेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिम्सन बारागुडा क्या है जो कि हाल में खबरों में दिखाई दिया है? व्हाट इज क्रिम्सन बारागुडा? आर्मी ऑपरेशन, एयरफोर्स ऑपरेशन, नेवी ऑपरेशन या बैक्टीरिया? ये क्या है? ये नेवी ऑपरेशन है, नौसेना का ऑपरेशन है, जो कि हाल ही में यह हुआ है, जिसके अंदर तस्करों से तकरीबन 980 किलो के आसपास इन्होंने चरस गांजा पकड़ा था। वही कुछ और इंपॉर्टेंट अगर हम ऑपरेशंस देखें जो कि इंडिया ने कंडक्ट किया था, साथ में देखिए भारतीय नौसेना ने आईएनएस तलवार का यूज किया था क्रिस्मन बारागुडा में। ये आपको ध्यान रखना, किसका? आईएनएस तलवार का, जिसमें 940 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया था। 980 नहीं है, ये 940 किलो है। खैर, प्रश्न मेन ये है कि क्या था ये नौसेना का ऑपरेशन था जिसमें ये नशीला पदार्थ जब्त किया गया। वहीं ऑपरेशन राहत यमन में किया गया था 2015 में, यमन से लोगों को निकालने के लिए, जिसमें आईएनएस सुमित्रा का यूज किया गया था। वहीं ऑपरेशन पराक्रम में 2002 में किया गया था। भारत ने पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा उस टाइम गतिरोध था, इसी के चलते भारत की रक्षा के इतिहास में पहली बार कैडेट का यूज किया गया था, जो कि नई नई भर्तियां होती उनका यूज किया गया था। वहीं ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान भारतीय नौसेना 1971 में किया था, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, कराची बंदरगाह पर। इसी के चलते हम 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। वहीं ऑपरेशन अजगर, भारतीय नौसेना का कराची बंदरगाह को जहाजों पर हमला किया था, जिसमें हमारे कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। वहीं ऑपरेशन तलवार 1999, कराची युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने तेल ईंधन की आपूर्ति रोकने के लिए कराची बंदरगाह को चारों तरफ से घेर लिया था। ऑपरेशन कैक्टस, ये ध्यान रखना, श्रीलंका में 1988 में, जिसमें आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेतवा का यूज हुआ था। तो ये सभी मुख्य इंपॉर्टेंट आपके इंडिया के नेवी द्वारा किए गए ऑपरेशन है। वहीं अगला है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 में, बी 12 में, सी 14 में या डी 15 में? तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां बात हो रही इंटरनेशनल डे। तो आज 12 मई जो वीडियो हम बना रहे हैं तब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। इसको मनाया किस लिए जाता है? इसको मनाया जाता है कि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, ठीक है, जो कि यूरोपियन है, इनकी नर्स, उन्हीं उसी के लिए ये मनाया जाता है।
इसका थीम क्या है इस साल का? आवर नर्स आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। वही कुछ और इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं मई के। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर डे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को होता है। वहीं 3 मई को हम मनाते हैं प्रेस फ्रीडम डे। इस बार प्रेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, ध्यान रखिएगा, 159। 2023 में कितनी थी? 2023 में 161, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं 3 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। 7 मई को मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को एक और हम मनाते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। वहीं 2 मई संडे को आज जैसे मदर्स डे मनाते हैं, तो ध्यान रखिए इसका कोई डेट आधारित नहीं होता, निर्धारित होता है कि 2 मई संडे को हम ये बनाएंगे। वहीं 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। वहीं 15 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। 16 मई को बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा डे। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। 17 मई को हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाते हैं। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वहीं 18 मई को एक और हम मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 20 मई को इंटरनेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे। वहीं 21 मई को हम आर्म फोर्सेज डे भी मनाते हैं। 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 31 मई को नेशनल मेमोरियल डे। 31 को एंटी टोबैको डे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है जो मैंने आपको करा दी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मेघालय की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? ए इंद्राशीषा नोंगानो, बी थोनाजोम बिंदा, या मेरिन जोसेफ, या अपराजिता राय। तो ये है इंद्राशीषा नोंगरांग, जिनको अभी इस पद पे नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनकी नियुक्तिकर्ता कौन है? गवर्नर, या चीफ मिनिस्टर, या डीओपीटी, या होम मिनिस्ट्री? कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं आप देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है कोनार्ड जी संगमा, और गवर्नर कौन है? गवर्नर है पगु बहुमान। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और साथ में देखिए, अगर हम मेघालय का मैप देख लें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, किन किन राज्यों से इनकी सीमा लगती है। तो पहला है आसाम, आसाम की राजधानी डिसपुर। मेघालय की राजधानी ध्यान रखिएगा शिलोंग है। तो किस किस के राज्यों के सकते हैं? एक आसाम के साथ, और दूसरा सिर्फ बांग्लादेश का। तो सिर्फ पहला आसाम और दूसरा बांग्लादेश, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है, बांग्लादेश। बस इन्हीं दोनों के साथ, और किसी के साथ इसकी बाउंड्री नहीं लगती है। वही और इंपॉर्टेंट, अगर आप देखना चाहेंगे कि मेघालय की किन चोटियां हैं, कौन सी चोटियां हैं, कौन सी नदियां हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो गारो खासी जयंतिया, ये अपने ध्यान में रखिएगा, गारो खासी जयंतिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल्स है यहाँ की, और ये यहाँ की जनजाति भी है। गारो खासी जयंतिया यहाँ की जनजाति भी है, ठीक है। वहीं हमें देखिए ब्रह्मपुत्रा हिल्स यहाँ से, ठीक है, यहाँ दंगरा हिल्स। ये आपको कुछ कुछ चीजें बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, ठीक है। ये कृष्णाई, धुमाई, दिरकाई, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद करने के। बस याद रखें ईस्ट जयंतिया, कुपिली डैम, ठीक है, उमाई लेक। तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखिए। वहीं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। P4S इंजन किसने विकसित किया है? ए डीआरडीओ, बी एचयूएल, सी स्काई रॉकेट, या डी इसरो? तो इसको हाल ही में इसरो ने विकसित किया है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है, ध्यान रखिएगा, ये पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंडिया का, ठीक है। ऑक्सीडाइजर के रूप में इसे नाइट्रोजन टेट्रासाइड यूज करता है। ईंधन के रूप में मोनोमिथेल हाइड्रोजन यूज किया जाता है। ये तो बात हो गई इसकी। अब आगे जाएंगे, सामान्य ईंधन कौन सा यूज होता है रॉकेट्स में? तरल हाइड्रोजन या फिर तरल ऑक्सीजन? ये आपको ध्यान रखना, जिनको शॉर्ट फॉर्म में LH2 बोलते हैं या LOX बोलते हैं। वहीं GSLV, PSLV दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो GSLV क्या होती है? जैसे आपकी मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है। अब जब पृथ्वी की जियो सिंकर, मतलब जिस तरह से पृथ्वी घूमती है, जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है उसी दिशा में ये सैटेलाइट्स भी घूमेंगी सेम स्पीड में, तो इसे बोलते हैं जियो सिंक्रन। ये खासकर मौसम की निगरानी करता है। और इनसेट, जीसेट जैसे संचार उपग्रह GSLV से ही लाए जाते हैं। साथ में कितनी दूरी होती है? 35,786 किलोमीटर से लेके
45,000 किलोमीटर तक इनको प्लेस किया जाता है पृथ्वी से ऊपर, ये ध्यान रखिए। वहीं पीएसएलवी क्या होती है? पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट, सपोज करो आपकी पृथ्वी है तो पोल टू पोल घूमती है ये ध्यान रखिए। वहीं बताइए सन सिंक्रोनस क्या होता है? सन सिंक्रोनस में जैसे कि सपोज करो सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, तो जिस प्रकार सूर्य घूमेगा उसी प्रकार ये सैटेलाइट घूमती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं पीएसएलवी का 200 से 1000 किलोमीटर होती है इनके। जैसे ये सपोज करो आपकी अर्थ है, ठीक है, गोल बना देते हैं, ये आपकी अर्थ है, तो ये सैटेलाइट क्या करेगी, तो यहां से आप समझिए ये 1000 किलोमीटर ऊपर रहेगी, ठीक है, 200 से 1000 किलोमीटर, और कैसे, ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है ना। रिमोट सेंसिंग के लिए बहुत ही कारगर सैटेलाइट है ये। साथ साथ कार्टोसैट, ठीक है, कार्टोलॉजी जो होती है ना, कार्टोग्राफी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें नदियों का इन सब का पॉइंट लगाते हैं, कार्टोग्राफी, तो यही होता है। वहीं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने मंदिरों में ओलियंडर उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी तेलंगाना? इसका सही उत्तर है ए केरला। केरला के हाल ही में 2 मंदिर के बोर्ड हैं जिनका नाम है पहला श्रावणकोर देवासम बोर्ड और दूसरा मालाबार देवासम बोर्ड। इन्होंने बैन लगा दिया है, ठीक है। इसको बैन क्यों लगाया है? इसमें एक रसायन निकलता है, एक तरह का रसायन जिसे कार्डियोग्लाइकोसाइड बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइडोसाइड बोलते हैं, कार्डियोग्लाइकोसाइड। जिसको क्या हुआ कि हाल ही में एक मंदिर में एक लड़की गई और उसने इसको गलती से फूल खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी के चक्कर में इसको बैन कर दिया है। तो नोरियम ओलियन, जिसे रोबजे, जिसे आमतौर पर केरल में अर्ली और अनावीरम के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखिए। वहीं केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। तो गवर्नर कौन है? श्री आरिफ मोहम्मद खान। तो केरला के कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप अगर पूछे पलक्कड़ गैप कहां पर है, तो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। वहीं नीलगिरी हिल्स कहाँ है? पूरी तरह है तमिलनाडु में, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत हो जाए, कई लोग केरला लगा के आते हैं। नीलगिरी हिल्स कहां पर है? नीलगिरी हिल्स कहां है? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। और आपका पलक्कड़ गैप कहां है? केरला। आपको ध्यान रखना है। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, ये ध्यान रखा है। साइलेंट वैली कहां पर है? साइलेंट वैली ध्यान रखना केरला में है, ये आपको ध्यान रखना है। अलापुजा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। कोची ध्यान रखिएगा। थिरुसर पूछ लिया था, कोझिकोड कहां है? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हनुमान एआई प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है? ए एसएमएल इंडिया, बी रिलायंस, या सी इंफोसिस, या टाटा? इसका सही उत्तर है एसएमएल इंडिया। ये इंडिया की एक कंपनी है जिसने हाल ही में हनुमान एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसके डिस्क्रिप्शन पे हम जाके देखें, एआई होल्डिंग लिमिटेड, जो कि एसएमएल इंडिया, 2 कंपनियां हैं, 3AI होल्डिंग लिमिटेड और एसएमएल इंडिया। इन्होंने मिलकर ये मल्टीलैंग्वेज हनुमान जनरेटेड प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ध्यान रखिए क्या है, ये मल्टीलैंग्वेज प्लेटफॉर्म है जिसमें 98 विश्व की भाषाएं हैं। कितनी? 98, और उन 98 में से 12 भारत की हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उनको हम यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। और इसकी कंप्लीट लिस्ट मैं आपको 1 लाइनर में करा दूंगा किसी दिन। 1 लाइनर में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस करा दूंगा। तो एआई गॉडफादर किसको बोलते हैं? जेफरी हिंटन को, ये ध्यान रखना। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीजा लॉन्च किया है? तो उड़ीसा, ये ध्यान रखना आपको, उड़ीसा, कंफ्यूज मत होना। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप AXI लॉन्च किया है, इसको आप ध्यान रखना, XAI इन्होंने लॉन्च किया, किसका? एलन मस्क। तो X इन्हीं का है, ट्विटर, ध्यान रखना है। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिए जम्मू एंड कश्मीर, JNK। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सर्वाधिक एआई निवेश वाले देश में कौन सा है? भारत, ये ध्यान रखना। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो कई बार लोग इसका आंसर गूगल लगा के आ चुके हैं, तो गूगल आंसर नहीं है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था। यह आ जाता है प्रश्न। एआई में भारत स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इम्फेल एआई प्रोग्राम लॉन्च किया, किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। जीनी एआई
प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसने? गूगल ने। अब ध्यान रखिए, जीनी किसका है? जब भी जीनी आए, जी से गूगल, ये ध्यान रखिए, बस भूलेंगे नहीं कभी यार। भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी है? इरा। कौन सी है? इरा। यही राह है इरा की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर सुपर कंप्यूटर टारगेट बना रहा है, कौन? ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ। ओपन एआई याद है? चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, इसके साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट क्या बना रहा है? सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है? स्टारगेट। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई बुक, मधुमिता गुर्गिया ने लिखी है, ध्यान रखना। किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है? वो है कर्नाटका। ठीक है, जब भी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता है तो चुपचाप मार देना कर्नाटका पे। ठीक है। WHO ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है? तो सारा नाम है, सारा अली खान मत समझना, ठीक है, सारा, तो इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ वहीं चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 55 कैनरी ई क्या है, जो हाल ही खबरों में दिखाई दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं सच में इसको टिक कर रहा हूं, आप देख लीजिए, कई प्रश्नों में, कई एग्जाम्स में पूछा जाएगा। एक नया उपग्रह है, नया प्लेनेट है, या नया एआई मॉडल है, या नया हथियार है? तो ध्यान रखिएगा क्या है? एक नया प्लेनेट है, आंसर ए। ताक दीजिए आंसर ए को। चलिए इसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन देता हूं। तो यह एक एक्सो प्लेनेट है, जिससे जैनसेन या 55 कैंकी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ग्रह हैं जो अन्य सितारों, अच्छा, एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं? एक्सो प्लैनेट्स वो होते हैं ऐसे ग्रह जो सितारों की परिक्रमा करते हैं, ना कि सूर्य की। इसलिए तो सोलर सिस्टम में नहीं है, सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि ये करते हैं सूर्य की, अपने सितारों की। यह पृथ्वी से लगभग 8.8 गुना अधिक विशाल है। वहीं हमें देख लेते हैं इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं। इनर प्लैनेट्स में आपका आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। वहीं आउटर प्लैनेट्स में आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इनको हम गैस जाइंट भी कहते हैं। ये गैस से बने हैं, खासकर हीलियम और हाइड्रोजन। और ये आपका आईसी प्लैनेट्स, मतलब खासकर ये सख्त पदार्थ से बने हुए, सख्त चीजों से बने हुए, पत्थरों से, इन सब में। अगर मैं कहूं एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में है, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड मतलब छोटे छोटे, मतलब पत्थर, छोटे पत्थर मतलब बहुत बड़े बड़े विशाल पत्थर यार, उनका छोटा हमारे लिए पृथ्वी से कई गुना बड़े बड़े पत्थर। तो एस्टेरॉइड बेल्ट कहां है? एस्टेरॉइड बेल्ट कहां है? मार्स और जुपिटर के बीच में। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में नई दवाओं के लिए विनिर्माण लाइसेंस जारी करने का एकमात्र प्राधिकरण कौन है? किसके पास है अथॉरिटी? आईएमए या आईसीएमआर या सीडीसीएसओ या डीजीसीआई? मुझे 100% 90% लोग इसका आंसर मारेंगे आईसीआर, बी, लेकिन ये गलत है। और कुछ लोग जो बचेंगे वो डीजीसीआई के पास जाएंगे, लेकिन सच बताऊं तो डीजीसीआई इसकी पेरेंट है, बट ये है नहीं अथॉरिटी, ये सिर्फ सीडीएससीओ के पास है, ध्यान रख लीजिएगा। सीडी इट वर्क्स अंडर द डायरेक्टरी, ये किसके अंदर है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर करते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडर द ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट, सीडीएसओ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। ये ध्यान रखिएगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सीडीएसओ निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है: नई दवाइयों की मंजूरी, नैदानिक परीक्षणों के संचालन, दवाइयों के लिए मानकों का निर्धारित करना, देश में आई दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना। ये ध्यान रख लिया, इनकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाइरेज पर्वत कहां स्थित है? आप ये बताना आपको, पैरेनीज पर्वत कहां पर स्थित है? ए यूरोप, बी नॉर्थ अमेरिका, सी अफ्रीका या डी एशिया? इसका सही उत्तर है ए यूरोप, इसका आपको ध्यान रखना। आइए इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए पाइरेज पर्वत, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है। क्या? प्राकृतिक बाउंड्री, ये ध्यान रखिएगा, स्पेन और फ्रांस के बीच में प्राकृतिक बाउंड्री बनाता है। तो वहीं आप थोड़ा सा और अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से माउंटेन्स, कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई चैनल्स हैं या बे हैं जो कि इसके आसपास है, तो आइए देख लेते हैं एक बार। स्कैंडिनेवियन जैसे पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स भी यहाँ पर, देखिए स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला माउंटेन्स। वहीं पर आप देखिए
एल्प्स माउंटेन, कई बार पूछा जाता है कि एल्प्स कहां पर है, एल्प्स कहां है आपका यूरोप है, ध्यान रखना है, यूरोप में है एल्प्स। वही बोलता है नेसी सेंट्रल कहां पर है, यहीं पर है। तो वही पूछ लिया था कि अभी इब्रेनियन पेनिसुला कहां है, तो ध्यान रखिए यूरोप में है, ठीक है। वही इंग्लिश चैनल कहां है, इंग्लिश चैनल आपका ये देखिए ये रहा, जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करता है, ये आपको ध्यान रखिए, ये आपका स्पेन हो गया, ये आपका फ्रांस हो गया, ठीक है। वही कैथेरेनियन माउंटेन पूछ लिया था कई बार, क्या है कार्पेथियन माउंटेन कहाँ है, यूरोप में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं बल्कन माउंटेन्स, ये भी बहुत बार पूछा है, क्योंकि बल्कन स्टेट्स बोलते हैं ना, बल्कन स्टेट्स यही कंट्रीज है जो इनके आसपास है, उन्हें बल्कन स्टेट्स कहते हैं, बल्कन पेनिनसुला, ठीक है। ये क्रीट, ध्यान रखना। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आगे एक क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइए रशिया और इंडिया के बीच, रशिया और यूरोप को, मतलब एशिया और यूरोप को कौन सा माउंटेन रेंज अलग करता है, एशिया को अलग कौन करता है यूरोप से, उसका नाम है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो इसका मतलब आप लोग मैप को सही से देखिए, मैप को भी पढ़िए, मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। खैर इसका आंसर उरल माउंटेन्स, उरल माउंटेन्स से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच।